भाइयों, हमारे सब कॉन्टिनेंट में यानी इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन तीन मुल्कों का कल्चर ऐसा है कि यहां जिसको भी किताबो सुन्नत की बात बताई जाती है तो वो बजाय किताबो सुन्नत की पैरवी करने के फौरन उन बातों को अपने मकतबे फिक्र और अपने बुजुर्गों की किताबों के साथ कंपेयर करना शुरू कर देता है कि अगर मैंने ये कुरान की आयत या हदीस मान ली तो फिर मेरे मकतबे फिक्र के इतने बड़े बड़े बुजुर्ग वो जो कुछ कह गए उनका क्या बनेगा। हालांकि होना चाहिए कि वो बुजुर्ग अपनी कब्रों में पहुंच चुके, अल्लाह के पास जा चुके, उनके साथ जो मामला होना है वो अल्लाह के सुपुर्द। हम किसी के पीछे अपनी आखिरत क्यों बर्बाद करें। तो भाइयों, फिरका वारियत की ये सबसे बड़ी लानत है कि हम किताबो सुन्नत की बात को अपने बुजुर्गों की बातों पर पेश करते हैं। हालांकि इसके उलट होना चाहिए कि हमें बुजुर्गों की बातों को, अपने उलमा की बातों को किताब और सुन्नत पर पेश करना चाहिए। अब जाहिर है कि यह बहुत बड़ी बीमारी है और इसका इलाज भी बहुत जरूरी है। एक तो ख्वारिज का एटीट्यूड है कि हम मुसलमानों की कुछ गलतियां देखकर उन पर कुफर और शिर्क के और गुस्ताखे रसूल के फतवे लगाएं, और दूसरा जो सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान का मनहज है, जो अहले सुन्नत की फिक्र है, वो ये है कि किसी की गलती उस पर पॉइंट आउट की जाए, उसके बाद उसका मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया जाए। अब इन लोगों की बीमारी का क्या इलाज है जो कि किताबों सुन्नत की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं। अगर बात सुनते हैं तो बुजुर्गों की किताबों पर पेश करते हैं। तो अब इनको किताबों सुन्नत से दावत देना दरअसल खुद किताबों सुन्नत पर जुल्म ढाना है, क्योंकि ये तो मानते ही कोई नहीं उसको, और अगर मानेंगे भी तो अपने बुजुर्गों पर पेश करेंगे। लिहाजा इनके लिए कोई और इलाज होना चाहिए, और अल्लाह तबारक व तआला ने इसीलिए कुरान पाक में एक आयत ऐसी नाजिल फरमाई कि जो लोग इस्लाम की दावत देने वाले लोग हैं उनको गाइडलाइंस उस एक आयत में से मिल जाती हैं कि क्या एटीट्यूड होना चाहिए एक दावत देने वाले दाई का, और वो है सूरतुन नहल की आयत नंबर 125। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से उम्मत को सिखाया जा रहा है कि अल्लाह की तरफ बुलाओ हिकमत के साथ और अच्छे वाज के जरिए। अब कुछ लोग जो है वो हिकमत की बातों से अट्रैक्ट हो जाएंगे, और कुछ लोगों की कैटेगरी ऐसी है जो कि अच्छा वाज सुनकर अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन तीसरी किस्म के लोग वो हैं कि जो अपने फिरकों के बुजुर्गों को बचाने पर तुले हुए हैं, उनके नाम पर चंदे इकट्ठे करके अपनी रोटी रोजी चला रहे हैं। वो कभी भी किताबों सुन्नत की बात नहीं मानेंगे। उनके लिए तीसरी कैटेगरी के लिए आया वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। उनके साथ मुजादिला करो, लेकिन आसान तरीके के साथ, गाली गलौज के साथ नहीं, आसान तरीके के साथ। अब ये मुजादला क्या है? इंग्लिश में इसको कहते हैं डिबेट करना, इल्मी दलाइल सामने रखना, तुर्की बतुर्की जवाब देना, जिसको हम उर्दू में कहते हैं। और बस औकात इस फील्ड में सबसे ज्यादा इफेक्टिव ही यही चीज होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बात ही उस सूरत में मानते हैं जब उनको तुर्की बतुर्की मुजादले के साथ इल्जामी जवाब दिया जाए। इसको फिलॉसफी की लैंग्वेज में कहते हैं लॉजिकल आंसर, और उर्दू में हम कहते हैं इल्जामी जवाब, और इसकी मैंने पंजाबी में ट्रांसलेशन की है फक्की। और अब एक और बड़ा एप्रोप्रिएट वर्ड मिला है साइंटिफिक लिंग्विस्टिक में, और वो है एंटी वेनम। कोबरा सांप जब किसी को काट जाए तो उसके जहर का इलाज किसी दवाई से नहीं मुमकिन। अब बिल्कुल इसी तरीके से समझ लें कि जिसको बुजुर्गाने बेदीन और उलमाए कराइम ने डस लिया है, अब इलाज क्या है? कोबरे सांप का जहर ही दिया जाता है, तो उसको एंटी वेनम कहते हैं, जिससे उसके वेनम का इलाज होता है। तो अब इस सूरत हाल में इन दोनों का इलाज भी एंटी वेनम है, और वो अल्हम्दुलिल्लाह एंटी वेनम इस मुजादले के लिए 4 रिसर्च पेपर मेरे अल्हम्दुलिल्लाह छप चुके हैं। इंटरनेट पे भी हमारी ahlesunnatpak.com वेबसाइट पर बुक्स एंड रिसर्च पेपर्स का जो उन्वान है उसके अंदर ये रखे हुए हैं, और ये बड़े ही आजमूदा है। हर रिसर्च पेपर तकरीबन 2.5 से 3 MB की PDF फाइल है, वो मुफ्त डाउनलोड की जा सकती है। तो इन्हीं की बुनियाद पर मैं ये कहता हूं कि मेरी बातें
छुपी हुई नहीं है, छपी हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह इससे भी एक वर्जन आगे वीडियोस में मौजूद है। आजकल बाज लोग जो है वो छुप छुपा के मेरी कॉल्स रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं, फिर नेट पे चढ़ाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उससे और ही फायदा मुझे होता है, क्योंकि हम जाहिर और बातिन में एक हैं। जो बात लोगों के सामने करनी है वही फोन कॉल पे करनी है। अब ये जो 4 एंटी वेनम है, इनका तारुफ भी सुन लीजिए। पहला एंटी वेनम जो है वो रिसर्च पेपर नंबर 2A है, जो 19 इबारतें हैं गुस्ताखाना। उसका नाम है अंधाधुंध पैरवी का अंजाम। ये 4 पेजेस पर मुश्तमिल है। दूसरा एंटी वेनम है रिसर्च पेपर नंबर 2B। इसमें 32 इबारतें हैं गुस्ताखाना। इसका नाम है गैर इस्लामी नजरियात बमुकाबला सही इस्लामी अकायद। ये 8 पेजेस का है। एंटी वेनम नंबर 3, ये रिसर्च पेपर नंबर 6 है, कब्रों से फैज के अकीदे का तहकीकी जायजा। यह भी 4 पेजेस पर मुश्तमिल है। और एंटी वेनम नंबर 4 रिसर्च पेपर नंबर 5A है, राफजियत, नासबियत और यजीदियत का तहकीकी जायजा। यह भी 4 पेजेस पर मुश्तमिल है। और इन तमाम तहकीकी मकालात की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें जिस आलिम की भी गिरफ्त की गई है इल्मी तरीके पर, बड़े एहतराम के साथ तमाम उलमा के साथ, ख्वाह उनका ताल्लुक बरेलवी मकतबा फिक्र के साथ था, ख्वाह देवबंद के साथ, ख्वाह सलफी यानी अहले हदीस के साथ, उनका नाम पूरे प्रोटोकॉल के साथ लिखा है, मौलाना फलां साहब, इस तरीके से। क्योंकि हम सोल्यूशन एंड पे हैं, प्रॉब्लम एंड पे नहीं है।